भाईजान एक दूध का पैकेट और एक ब्रेड का पैकेट दे दो। अच्छा जी, ये रहा आपके दूध का पैकेट और ये रहा आपका ब्रेड। भाईजान कितने पैसे हो गए? 90 रुपए हो गए जी। 90 रुपए? 90 रुपए कैसे हो गए? 70 रुपए दूध के और 20 रुपए का ब्रेड। भाईजान पर दूध तो 65 रुपए का आता है। 65 में हमें बचत नहीं आती। पर बाकी सब तो 65 रुपए का ही देते हैं। हाँ, पर 65 रुपए का हम नहीं दे सकते, बचत नहीं आती। पर भाईजान आप तो औरों से महंगा देते हो, ये तो आपकी गलत बात है। देखो, आपको गलत लगता है तो आप कहीं और से ले लो, हम 70 से कम नहीं देंगे। ठीक है, आप अपने 90 रुपए काट लीजिए और मेरे 10 रुपए लौटा दीजिए। ठीक है जी। ये लो जी आपके 10 रुपए। मैं तो खर्चा से बहुत तंग हूँ। वो ही 100 रुपये बच रहे हैं, वो भी उठ गए। यही 10 रुपये बचे हैं, इन्हें चावल के डिब्बा में रख दूं, कल के काम आ जाएंगे। हैं 20 रुपया? परवाह ने तो मोहे 10 दिए, ये 20 कैसे आ गए? मोहे लगे वह बेचारे पे गलती हो गई, वाने 10 रुपये फालतू दे दिए मोलू। अब कहा करूं? लौटा का हूँ बेचारे के ने। अरे अब क्या वापस करने आए हो? आपको पहले ही बोला था उतने से कम हम नहीं देंगे। नहीं भाई, मैं कुछ वापस करने नहीं आई हूँ। वो आपने गलती से 10 रुपए ज्यादा दे दिए थे, मैं उनको लौटाने आई हूँ। बहन आप एक बात बताओ, सामान लेते वक्त आपने मुझसे 5 रुपए के ऊपर खूब मोल भाव किया और 10 रुपए लौटाने के लिए आप घर से वापस चली आई। देख भाई, मोल भाव करना मेरा हक है, मगर जब गलती से किसी के फालतू पैसे आ जाएं, तो उन्हें जानबूझकर रखना गुनाह है। पर इसमें तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है। ये 10 रुपए तो मेरी गलती से तुम्हारे पास गए थे। अगर तुम रख भी लेती तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद आपको फर्क नहीं पड़ता, पर ये मेरे जमीर पर बोझ रहता। मुझे पता होता कि मैंने किसी का हक जानबूझकर रखा है, इसलिए मैं इनको लौटाने तुरंत चली आई। वैसे बहन तुम रहती कहाँ हो? ज्यादा नहीं, 1 किलोमीटर दूर घर है मेरा। 1 किलोमीटर पैदल चल के आप बस 10 रुपए लौटाना आए हो? हाँ जी, अगर सुकून ए दिल चाहिए तो इतना तो करना पड़ेगा। मेरे शौहर अब इस दुनिया में नहीं है, मगर वो एक बात कहा करते थे कि कभी किसी का एक पैसा भी नाहक मत रखना, क्योंकि इंसान तो खामोश रह सकता है मगर अल्लाह पाक कभी भी हिसाब ले सकता है, और उस हिसाब की सजा मेरे साथ मेरे बच्चों को भी भुगतनी पड़ सकती है। ठीक है भाईजान, अब मैं चलती हूँ। दुकान की ध्यान रखी, मैं अभी आ रहा हूँ। अरे मन्ना, अब मैं तो तेरे पे यार हो यार। बता भाई। ये ले भाई तेरे 300 रुपया। कल जब तू सामान लो गयो तो गलती से ज्यादा आ गए है। अरे यार, इन्ने दिन लो आने कहा जरूरत थी? मैं तेरे पे दोबारा सामान लुआ तो जब दे दे तो। अगर मैं तेरे आने से पहले मर जाता तो पता ना चलती मेरे पे तेरे रुपया। तो ये हमारे लौटान लो आयो भाई मरने के बाद में कहाँ से हिसाब दे तो इनको, गुनाह तो मुँह पे पड़तो ना। सही कह रहा हो भाई, यह बात है तू। ठीक है भाई, मैं भी चलूं। यार कितने ईमानदार लोग हैं, और एक मैं हूँ जो काई के कर्जा ना लौटाऊं। अरे मोहे भी तो आखिरत में हिसाब देना है, मैंने तो यह बात पे ध्यान ही ना दियो। यार मैं कितना बड़ा गुनहगार हुआ पड़ूं। अल्लाह तौबा तौबा, बहुत बुरी बात है जी। भाईजान, जो पिछले महीने आपने सामान के पैसा भिजवाए उनमें जी 3000 रुपया फालतू आ गए, उनने देन लुआयूं। अच्छा जी, मैंने तो फिक्स दिए थे, फालतू तो नहीं दिए। जी आपसे भूल होगी, आपने 3000 रुपया फालतू दे दिए जी, उनने ही देन लुआयूं। भाईजान आप ना भी देते ना तो मुझे तो तब भी नहीं पता चलता। भाईजान आपको पता चलने सुना है
ये आपको हक के मेरे ऊपर और मेरा फर्ज होया अदा करना। अगर मान ले ऐसी हालत में मोल मौत आ जाती तो मैं ऊपर वाले को कहा मुंह दिखा तो जाके। यार ये कितनो ईमानदार आदमी है, और एक मैं हूँ अपने मरहूम दोस्त के हक के खाई बैठा हूँ। आज वाके बालक यतीम, पता ना कैसी तंगी तुसी में दिन न गुजार रहे होंगे अपने ने, और मैंने आज तक उनकी खबर भी ना ली। पर अब ना, अब तो बहुत होगी। अब तो मुँह बेईमानी छोड़ के ईमानदारी पाना पड़ेगा। अल्लाह ना करे ऐसे हालत में मोलू मौत आ गई तो फिर मैं कहाँ मुँह दिखाऊंगा ऊपर वाले लो। वाड़ी चलूं अपने मरहूम दोस्त के यतीम बालकन की खैर खबर लूं और उनके हक के अदा करके आऊं। साइना। अरे फराज, तुम आओ बैठो। ठीक है जी। ये लो। साइना जी मुझे माफ कर दो, मैं माफी चाहूंगा। फराज, माफी किस बात की? साइना जी जैसा कि तुम्हें पता है तुम्हारा पति मेरा दोस्त था। हाँ मैं जानती हूँ, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। तो जब वो जिंदा थे तो मैंने उनसे 3 लाख रुपए उधार लिए थे बिजनेस करने के लिए। अब सोहेल भाई तो रहे नहीं तो वो रकम अब मैं आपको लौटाने आया हूँ। देरी से देने के लिए माफी चाहूंगा। लो जी, लो जी। 3 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम थी। कुछ समय के लिए मेरे मन में बेईमानी आ गई थी, मैं इसीलिए नहीं लौटा पाया। पर आज किसी की ईमानदारी देखकर मेरा जमीर जाग गया। मैं इसी देरी के लिए माफी चाहता हूँ। आपकी अमानत मैंने आपको दे दी है, आप इसे रखो और मुझे माफ कर दो। या अल्लाह, ये सारी तारीफें आप ही के लिए हैं। बेशक तू निहायत ही रहमान और रहीम है, हम सबको माफ फरमा। बेशक जो लोग मेहनत और ईमानदारी से जीते हैं, अल्लाह पाक उनका इम्तिहान जरूर लेते हैं। एक दिन उन सब की दुआएं जरूर कबूल होती हैं। अल्लाह पर यकीन रखो, ईमानदारी ईमान का हिस्सा है और हराम की दौलत इंसान के रिज्क से बरकत छीन लेता है। अल्लाह हम सबको हराम की दौलत से बचाए।